हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी जीएस पेपर 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग रीजनिंग और क्वांट्स कर रहे थे। तो ये दोनों हो गए हैं, तभी हम लोग इस पर रिविजन स्टार्ट किए हैं। तो हमने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का रिविजन कर लिया है। तो ये सब जो रिवीजन है वो सिर्फ यूपीएससी के लिए भी नहीं, एसबीआई, आईबीपीएस, फिर और भी जो भी बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, या रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, वो सब में ये सब काम आएंगे। तो आज हम लोग एवरेज से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ अभी 7 years from now will be 25% more than the age of Sunny 5 year hence. 5 year hence मतलब 5 साल बाद। 5 year ago the average age of Abhi's father and Abhi was 23 years. Abhi was 4 year old when Sunny was 1 year old. What will be the age of Abhi's father when Sunny was 10 year old? तो क्वेश्चन है कि अभी की उम्र अभी से 7 साल बाद जो सनी का उम्र होगा अभी से 5 साल बाद उससे 25% ज़्यादा है। 5 साल पहले अभी का और उसके पापा का एज का एवरेज था 23, और जब अभी 4 साल का था तो सनी 1 साल का था। तो हमें एज निकालना है अभी के फादर का जब सनी 10 साल का था। तो चलिए शुरू कर देखते हैं इसको कैसे करना है। तो प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अभी फादर बी एक, और अभी का क्या होगा ए और सनी का एस। ठीक है, तो पहले दिया है कि 7 ईयर अभी एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले ए प्लस 7 कर देंगे इक्वल टू will be 25% more than the sunny age after 5 years. एस प्लस 5 हो जाएगा और 25 है, 100 25% मोर है तो 125 होगा। 125% तो ये 1.25 हो जाएगा, तो इंटू 1.25 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस 7 इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। तो ये एस प्लस 5 है और 1.25 को हम लोग 5/4 लिख सकते हैं। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a प्लस 28 इक्वल टू 5s प्लस 25। तो यहाँ से 5s माइनस 4a हम लोग इस साइड लेके जा रहे हैं। हमने इस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे कोई पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा। तो 5s माइनस 4a इक्वल टू 3। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे 5 years अगो द एवरेज एज ऑफ अभी फादर एंड अभी वाज 23 years। तो नाउ 5 years अगो, तो f माइनस 5 और प्लस a माइनस 5, एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 क्वांटिटी है, इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करेंगे तो f माइनस 5 प्लस a माइनस 5 इक्वल टू 46। तो f प्लस a इक्वल टू -5 -5 10 हो जाएगा, -10 इधर जाएगा तो 46 प्लस 10 56। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक और इक्वेशन दिया हुआ है। तो 7 ईयर्स का हो गया, 25% हो गया, 5 ईयर बाद का हो गया, 5 ईयर्स अगो हो गया, एवरेज अभी ये 23 तक हो गया। अब देखना है अभी वाज 4 years ओल्ड
तो क्या हो जाएगा, अभी वाज 4 years old when Sunny was 1 year old। तो कितना डिफरेंस हो गया, 4 - 1 = 3 years का डिफरेंस हो गया। तो a - s = 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो a - s = 3 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। इफ क्योंकि a और s इसी में है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे a हो जाएगा 3 + s, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर पुट कर देंगे a की जगह पे। तो ऊपर क्या है, 5s - 4a = 3। तो 5s - 4 × 3 + s = 3। तो ये 5s - 12 प्लस नहीं माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -4s = 3। 5s - 4s s = 12 + 15। तो s हो गया 15 years, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, a है 3 + s, तो इक्वल टू 3 + 15 = 18 years। और f कितना हो जाएगा, f + a = 56। तो a = 56 - a, तो 56 - 18, तो ये हो गया 38 years। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सनी वाज 10 year old कब था, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि 10 साल का था तब कर निकालना है। तो जब 10 साल का था तो कितना साल पहले, तो 15 साल का है अभी, तो 10 साल 5 years अगो। तो अभी फादर एज 5 years अगो कितना हो जाएगा, 38 प्रेजेंट है -5 = 33 years। तो हमारा आंसर हो गया 33 years। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले सर्कल कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी 33 years old, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स नंबर 1 2 3 up to 50, some students were selected randomly for Republic Day parade, but condition was that number should be either multiple of 2 or multiple of 5. The average weight of all the students who were not selected was 56, and the average weight of all the students who were selected was 58. What was the average weight in kg of the class? तो क्वेश्चन है कि क्लास में 50 स्टूडेंट है, सभी के नंबर किए हैं 1 से 50 तक। तो इसमें से रैंडमली कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए, पर कंडीशन था कि जो भी सिलेक्ट होंगे उनका नंबर या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 5 का होगा। जो सेलेक्ट हुए हैं नहीं, जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके एवरेज वेट है 56 और जो सिलेक्ट हुए उनका एवरेज वेट है 58 kg। तो हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है। तो क्वेश्चन है दी टोटल नंबर ऑफ
students the total students whose number was multiple of 2 कितने हैं 25 हो जाएंगे 50 लोग हैं तो अब निकालेंगे जो मल्टीपल है 5 का the total student who नहीं whose number was मल्टीपल ऑफ 5 50 से 5 को डिवाइड कर दिए 10 तो अब ऐसा निकालना जो दोनों का मल्टीपल हो द टोटल स्टूडेंट whose number was multiple of 2 and 5 तो वो कितना हो जाएगा तो 2 and 5 का हो जाएगा एलसीएम 10 तो 50/10 तो 5 तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा द टोटल स्टूडेंट्स whose number was either multiple of 2 or multiple of 5 इक्वल टू तो या तो 2 या तो 5 के लिए क्या करना होगा तो 2 से 25 है 5 से 10 है तो 25 प्लस 10 और 5 जो दोनों का है उसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है जो 5 नंबर है वो कौन सा है 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है तो ये जो 5 नंबर है वो 2 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल है तो ये इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो वो माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 30 नंबर तो इट मीन्स 30 स्टूडेंट्स were selected and 20 students were not selected ठीक है तो अब हमें एवरेज वेट निकालना है तो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट कितना हो जाएगा तो जो सिलेक्ट नहीं हुए उनका 56 है तो 56 इंटू कितने सिलेक्ट नहीं हुए 20 प्लस जो सिलेक्ट हुए उनका 58 था 58 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 112 कितना हो गया और ये कितना हो जाएगा 1740 तो ये टोटल कितना हो गया 0682 इतने केजी होगा तो therefore the average weight of all the student equal to 2860 by 50 0 0 कटा तो ये कितने बार में जाएगा 5 कितना 36 7 बचा 1 तो 2 57.2 kg ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी आते हैं अगले क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 स्टूडेंट टेक एन एग्जाम 2 times 6 students
taken exam 2 times, the increase in average marks of all the students from first test to second test is 30%. The difference on the total marks of first 5 students is in the two tests is 20% of their total marks in the second test. If in the first test the marks of the sixth student were mistakenly written 1 by 9 times more than the original, what is the actual percentage increase in his marks? तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है क्या क्या, इंक्रीज इन मार्क्स, एवरेज मार्क्स कितना है 30%, 6 लोगों 6 का, और डिफरेंस कितना है 20% ऑफ टोटल मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट 5 स्टूडेंट का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 5 स्टूडेंट इन द टू टेस्ट इज, द डिफरेंस है कि 20% का। तो टोटल मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट माइनस टोटल मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इक्वल टू 20% ऑफ सेकेंड टेस्ट। ठीक है, तो ये है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 100 मार्क्स है पहले का, दूसरे का 80, तो ये 20% हुआ। तो जो दूसरे से पहले गया तो 20% हुआ, तब पहले से अगर दूसरे पे जाएगा कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, कितने में 80 में, तो 1/4 इंटू 100, तो ये 25% बढ़ेगा और फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड में गया तो कितना इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इंक्रीज इन टोटल मार्क्स इज कितना है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इक्वल टू 25%, इतना इंक्रीज हो रहा है। तो फिर छठे का निकालना है, तो इंक्रीज इन मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इज X%, इंक्रीज इन मार्क्स ऑफ 6th स्टूडेंट, तो इंक्रीज है तो फर्स्ट टेस्ट नहीं देखेंगे, तो इसको हम लोग K% मान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 30% इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स है ना, तो 5 इंटू 25% प्लस K% इंटू 1, क्योंकि एक स्टूडेंट है यहाँ 5, टोटल 6। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, K% है 25% है 60% है, तो कितना हो जाएगा ये 55%। ठीक है, तो 55% K का वैल्यू आया, तो K फर्स्ट टेस्ट में कितना आया था, मान लेते हैं 100x। ठीक है, तो सेकेंड टेस्ट में 155x। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका मार्क्स मिस्टेकन हुआ था, मिस्टेकन मार्क्स मिस्टेकन एज 1/9 मोर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/9 इक्वल टू 10/9 ऑफ एक्चुअल मार्क्स। ठीक है, तो एक्चुअल मार्क्स कितना हो जाएगा 100x
फर्स्ट टेस्ट में है जो एक्चुअल मार्क्स है इक्वल टू 10/9, 0 से 0 गया तो 90x हो गया, 90x हमारा एक्चुअल मार्क्स है। ठीक है, तो सेकेंड टेस्ट में फाइनल मार्क्स कितना आया? फाइनल मार्क्स 155x, तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ? 155x माइनस 90x इक्वल टू 65x, 65x का हुआ, तो इंक्रीज इन परसेंटेज कितना होगा? 65x डिवाइडेड बाई 90x, तो ये हो जाएगा 72.22%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72.22%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, करण कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स इन फर्स्ट 5 सब्जेक्ट। बाय मिस्टेक ही राइट्स नंबर ऑफ 2 सब्जेक्ट एज reverse of original marks, thereby increasing the average by 27 marks. If the incorrect numbers are in the ratio 13:10, what is the sum of original number? The marks awarded are from 01 to 09, 01 to 99। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ने 5 सब्जेक्ट का अपना मार्क्स का एवरेज निकाला, तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स वो रिवर्स में लिख दिया ओरिजिनल के, तो जिससे उसका जो एवरेज है 27 मार्क्स से बढ़ गया। जो इनकरेक्ट नंबर लिखा है उसका रेशियो 13:10, तो हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर का सम कितना होगा। तो रिवर्स मतलब अगर वो नंबर आ रहा है 13 तो उसने 31 लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो 2 नंबर चेंज हुआ, तो 2 नंबर को हम लोग ए बी एंड एक्स वाई मान लेते हैं। तो फिर रिवर्स अगर हम करेंगे तो बी ए हो जाएगा और वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो therefore increase in average 27 मार्क्स, तो टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा? 27 इंटू 5, तो 135 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो ए बी की जगह पे अगर हम लोग बी ए लिखे हैं और एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स लिख दिए है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 135। तो बी ए माइनस ए बी प्लस एक्स वाई नहीं, वाई एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 135 होना चाहिए, क्योंकि नंबर चेंज करने पे एवरेज बढ़ रहा है, मतलब बड़ा नंबर हमने छोटे को बड़ा बनाया है, तो हम लोग उसी हिसाब से अब देखेंगे। तो ए बी नहीं, बी ए प्लस वाई एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स वाई कितना है? 135 है। ठीक है, तो अब बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10b प्लस ए प्लस 10y प्लस एक्स माइनस 10a प्लस बी प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 135। तो यहाँ से हम लोग 10b है, यहाँ पे b है, माइनस का साइन है, तो यहाँ से 9 अगर कॉमन निकाले तो b माइनस ए होगा, प्लस 9 कॉमन निकाले y माइनस एक्स होगा, 135 होगा। अब 9 कॉमन आ जाएगा तो b माइनस ए प्लस
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो सम ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर डिजिट क्या हो गया, दोनों का 15 हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनकरेक्ट नंबर इक्वल टू 13:10। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर से हम लोग कुछ नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया। तो हम ऐसे तो किए हैं, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई both the both 13 and 10 by numbers like 5, 6, 7 and 8, तो हम लोग को जो भी आएगा उसको हम चेक करना होगा किससे, इससे कि वो नंबर कंडीशन पे सूट हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 5 65 और 10 इंटू 5 50। तो 65 है तो 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 0 5, तो 1 प्लस 5 6, तो नहीं हो रहा। फिर 6 का भी देखेंगे, नहीं होगा, तो हम लोग 7 का देखेंगे। तो 13 इंटू 7 और फिर 10 इंटू 7 करना हम लोग को, तो 91 और 70 आएगा। ठीक है, तो 91 और 70 ऐसा नंबर है जो इसके बीच का डिफरेंस 15 होता है। तो डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स क्या है, तो b माइनस ए, 9 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7 इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर 91 की जगह पे 19 होगा और वो एक नंबर 7 होगा। तो ओरिजिनल नंबर 19 and 07 and their sum equal to 26। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है 26, ऑप्शन नंबर डी। आते अगले पे, तो अगला क्या कह रहा है देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, देयर आर 4 सिस्टर्स, भावना, गीता, सिमरन एंड सानिया। The age of Sania is x minus 5 years. The ratio of age of Sania 5 years hence to the age of Geeta 2 years before is 5:4. The ratio of age of Bhavna 1 year before to the age of Sania 3 years hence is 1:4. Sania is 7 years older than Geeta. Then find the age of Simran, whose age is 1 year less than average age of other 3 sisters. तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एज ऑफ सानिया कितना है, x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, तो सानिया इज 7 ईयर ओल्डर देन गीता, एज सानिया इज 7 ईयर ओल्डर देन गीता। तो सानिया का एज x माइनस 5 ईयर है, तो गीता का एज कितना होगा, इसमें से और 7 माइनस कर देंगे कि गीता छोटी है ना, सानिया बड़ी है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 ईयर्स। ठीक है, तो अब दिया हुआ है कि सानिया और गीता का मतलब एज का रेशियो दिया हुआ है, सानिया 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। तो गिवन दैट
एक्स माइनस 5 सानिया का है 5 साल बाद, मतलब 5 प्लस डिवाइडेड बाई गीता का क्या है, एज ऑफ गीता 2 years बिफोर, इसमें और -2 होगा, एक्स माइनस 12 इसमें -2 होगा, और रेशियो क्या है 5/4। तो ये हो जाएगा -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा x, ये इधर जाएगा 4x इक्वल टू 5, ये जो नीचे का है डिनोमिनेटर इधर आएगा x माइनस 14। तो 4x इक्वल टू 5x माइनस ये हो जाएगा 70। तो x इज इक्वल टू 70 आ गया। तो यहाँ से सानिया का एज निकल जाएगा, सानिया एज x माइनस 5 था तो ये 65 ईयर्स, गीता एज क्या था x माइनस 12 था, तो 70 माइनस 12 58 ईयर्स। तो अब आते हैं दूसरे, एक तो हो गया, अब आते हैं सेकंड पे इसी में का। अब हमारे पास किसके किसके एज हो गए, गीता और सानिया के एज हो गए। अब हमें भावना और सिमरन को निकालना है, ठीक है। सिमरन का एज तो हमें निकालना ही होगा, पर अभी भावना का एज देखते हैं। लेट द एज ऑफ भावना बी एज ऑफ भावना बी ईयर्स, ठीक है। तो दिया हुआ है भावना 1 year बिफोर, द रेशियो ऑफ एज भावना 1 year बिफोर टू द एज ऑफ सानिया 3 year हेंस, मतलब आगे -4 है। तो भावना का एज 1 साल पहले, सानिया का एज 3 साल बाद क्या है 1/4। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। तो b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 65 + 3 कितना 68 इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4b माइनस 4 इक्वल टू 68, तो 4b इक्वल टू 72। तो b इक्वल टू 72/4 18 ईयर्स। तो भावना का एज भी निकल गया। अब एवरेज एज ऑफ भावना, गीता एंड सानिया कितना हो जाएगा, तो 65 58 18, 65 + 58 + 18/3, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 5 21, कैरी 2, 6 5 11 12 13 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जाएगा 4 21 बचा 7 47 ईयर्स इनका एवरेज एज है। तो यहाँ दिया है सानिया का एज 1 साल, सिमरन का एज 1 साल कम है एवरेज एज से, देयरफॉर सिमरन एज इक्वल टू 47 माइनस 1 46 ईयर्स। तो सिमरन का एज 46 ईयर्स हो गया। तो एक यहाँ पे बना, फिर एक भावना का यहाँ पे बना, और बाकी दो का कहाँ बना, हाँ तो बाकी दो का यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन सिमरन एज क्या है 46, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 4 पर्सन PQRS is 67 kg. If Q is excluded from the group and another person
T is included in the group, then average weight increased by 4 kg. If the average weight of T and P is 58 kg and the weight of T is 18 kg more than the weight of P, then find the average age of Q and T. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रुप है 4 लोग P Q R S, तो इनके ग्रुप का एवरेज वेट है 67 किलो। तो फिर Q को हमने इसमें से निकाल दिया और उसकी जगह T को डाला, तो एवरेज वेट 4 से बढ़ गया। तो अगर एवरेज वेट T का और P का 58 किलो है, जिसमें से T का वजन P से 18 किलो ज़्यादा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ Q एंड T। ठीक है, तो PQRS का टोटल वेट निकालेंगे। सम ऑफ वेट ऑफ P Q R एंड S क्या हो जाएगा, 67 है इंटू 4 कर देंगे, 70 इंटू 4 280, 280 माइनस 12 268 kg, ये एवरेज वेट निकल गया। अब हमने Q को बाहर निकाल दिया। सम ऑफ वेट ऑफ P R S एंड T, तो हमने Q को हटा के T को डाला, तो एवरेज वेट डिक्रीज बाई 4, माफ करें मैंने इंक्रीज पढ़ा था, तो ये 63 इंटू 4 हो जाएगा, ये 60 इंटू 4 240, 240 प्लस 12 252 kg। ठीक है, अब हमें Q और T का निकालना है, तो Q वेट ऑफ Q इक्वल टू x kg। ठीक है, तो वेट ऑफ T कितना हो जाएगा, तो Q का अगर इतना है तो वेट ऑफ T कितना हो जाएगा, Q से 16 किलो कम है। अब कैसे कम है, तो हमने Q के साथ 268 किया था और T के साथ 252, तो Q हटा के अगर T को डालें तो 16 किलो वजन कम आया, मतलब T का वजन Q से 16 किलो कम है। Q अगर x है तो T x माइनस 16 हो जाएगा। वेट ऑफ P कितना है, तो P है हमारा वेट ऑफ T से 18 किलो और कम, तो T है x माइनस 16, तो इससे और 18 माइनस कर देंगे, तो P का वजन कितना हो गया, x माइनस 34 kg। और फिर क्या है, तो दिया हुआ एवरेज वेट ऑफ P एंड Q, तो सम ऑफ वेट ऑफ P एंड किसका है, एवरेज P एंड T, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 प्लस x माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये 58, तो डिवाइडेड बाई 2 जो होगा उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 50 इक्वल टू 116। ठीक है, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 166 हो जाएगा, तो 166 बाई 2 83 kg, तो Q का हमारे पास वेट आ गया। तो अब हमें T का निकालना है। वेट ऑफ T 83 माइनस 16, तो 3 इधर गया 77 माइनस 10 67 kg। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेट ऑफ Q एंड T। एवरेज वेट ऑफ Q एंड T, तो Q का 83 है, इसका 67 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 150 बाई 2 इक्वल टू 75 किलो।
तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही जवाब है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश scored by a student of a school in the Olympiad exam was 48. If four of these students who actually scored 5, 7, 9 and 11 are not counted, the average marks for the school in the Olympiad exam would have been 50. Find the number of students sent for the Olympiad for the school. तो एवरेज मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किया गया कुछ स्टूडेंट द्वारा एक स्कूल के 48, जिसमें 4 स्टूडेंट ने 5, 7, 9 और 11 मार्क्स स्कोर किया है। पर अगर हम इसको काउंट ना करें तो एवरेज मार्क्स 50 से बढ़ के 50 हो जाएगा। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना मान लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेंट फॉर ओलंपियाड बी एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें एवरेज निकालना, तो जितने स्टूडेंट गए थे उनका एवरेज 48 है। तो 48 इंटू स्टूडेंट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू 4 स्टूडेंट का मार्क्स है। इसको अगर हम लोग जोड़ दें 5 + 7 + 9 + 11, अब बचे कितने 46। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने 46 में 50 स्टूडेंट हुई हैं। एक स्टूडेंट है 4 के मार्क्स दिए तो x - 4 इतने स्टूडेंट बचे। अब हम लोग ये चारों को हटाए तो एवरेज कितना बनता है 50। तो ये चारों को हटा दिए x - 4 लिख दिए। अब इसका एवरेज बनेगा 50। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 48x = 11 9 20 20 27 32 प्लस 50x माइनस 200। तो 50x माइनस 48x = 200 माइनस 32। तो 2x इक्वल टू 32 माइनस 30 माइनस 170 और 2 माइनस 168। तो x हो जाएगा हमारा 8484। तो कितने स्टूडेंट भेजे गए थे 84 स्टूडेंट भेजे गए थे मैथ मतलब ओलंपियाड में। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रेजेंट एज ऑफ 3 फ्रेंड्स सोनिया, आलिया एंड वरुण is 76 by 3 years. The ratio of age of Sonia 2 years hence and age of Alia 4 years hence is 9:7 respectively. And the ratio of age of Alia 3 years ago and the age of Varun 4 years ago is 3:2. Find the present age of Alia. ठीक है, तो हमें निकालना है आलिया का एज। तो सबका पहले मान लेते हैं सोनिया को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, आलिया को ए से और वरुण को वी से। ठीक है, तो गिवन क्या है एवरेज यह है परसेंटेज का 76/3 = S + A + V by 3 3 3 कैंसिल। तो S + A + V = 76 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन 3 इक्वेशन बनेंगे। तो पहला तो बन गया, अब दूसरा बनेगा। देखो पहला इक्वेशन यहाँ तक बनेगा, दूसरा यहाँ से सोनिया यहाँ तक और फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो रेशियो ऑफ सोनिया 2 ईयर हेंस मतलब 2 साल बाद
नाउ सोनिया का एज एस प्लस 2 साल बाद डिवाइडेड बाई हेंस आलिया 4 साल बाद, तो आलिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस 4 इक्वल टू 9 7 है 9/7 हो जाएगा। ये हो गया। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7s प्लस 14 इक्वल टू 9a प्लस 36, तो 7s माइनस 9a इक्वल टू 22। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा वाला तीसरा वाला मतलब देखें तो क्या है, रेशियो एज ऑफ आलिया 3 ईयर अगो, देन आलिया 3 ईयर अगो डिवाइडेड बाई वरुण 4 ईयर अगो, वरुण माइनस 4 इक्वल टू 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 3b माइनस 12। तो ये हो गया हमारा 2a माइनस 3b इक्वल टू -6 और 3b माइनस 2a इक्वल टू 6, इक्वेशन 3। तो अब एक दूसरे में वैल्यू पुट करना है एस ए बी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे वैल्यू पुट होगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से ए कितना क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 3b माइनस 6/2, ठीक है। तो हम लोग एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए का टर्म। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 22 प्लस 9a/7 प्लस ए है, और बी की जगह पे 6 प्लस 2a/3 इक्वल टू 76। अब इसका हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21 3 टाइम्स, तो 9 या 27a प्लस 66 प्लस 21a प्लस 7 में 7 से 42 प्लस 14a इक्वल टू 76। सिंप्लाई ए को एक साइड कर देंगे, 27 प्लस 21 48, 48 प्लस 14 52 62a इक्वल टू, ये 21 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये हो जाएगा हमारा 1596 माइनस 66 प्लस 42, 6 2 8 4 6 4 10, तो 108। तो 62a इक्वल टू 108 माइनस करेंगे इसमें से, तो इधर 6 2 1488 दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू 24। तो आलिया का एज आ गया हमारे पास 24, क्योंकि हमें आलिया का एज निकालना था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा, A man purchased 3 items from shop. He got one item gift wrapped for ₹12. He paid a total of 312 and shopkeeper made a profit of 11.11% on the cost price of all the 3 items together. The average cost price of the other 2 items is ₹75. The gift item was sold at a profit of 25% after a discount of 16.67%. What is the market price of the gift wrapped item? ठीक है।
तो टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है 312। ठीक है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 रुपया का गिफ्ट रैप है, तो माइनस कर देंगे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 312 माइनस 12 इक्वल टू 300। ठीक है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। तो सब पे 11.11% का प्रॉफिट हुआ है। ए प्रॉफिट ऑफ 11.1% ऑन ऑल थ्री, तो इसको हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 10/9 इंटू CP, क्योंकि 11.11 होता है 1/9, तो इतना का प्रॉफिट हुआ, तो 1 + 1/9 10/9 होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना प्रॉफिट, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल थ्री कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या 300, तो 9/10 इंटू 300, तो 9 दिया 270 रुपये। कॉस्ट प्राइस निकल के सेलिंग प्राइस हो गया। अब है द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आइटम इज ₹75। ठीक है, तो अब दिया एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या है 2 आइटम का, CP ऑफ 2 आइटम कितने दिए हुए हैं 75, तो टोटल CP क्या हो जाएगा 2 आइटम का 75 इंटू 2 150। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गिफ्ट आइटम कितना हो जाएगा, 2 यहाँ है, तीसरा वहाँ है, तो 270 माइनस 150, ये हो गया 120। ठीक है, नाउ सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 150 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 150। तो अब हमें निकालना मार्केट प्राइस क्या है, जबकि उस पर डिस्काउंट हुआ था 16.67 का, तो 16.67 होता है 1/6, डिस्काउंट हुआ था 1 माइनस 1/6, तो 5/6 हो जाएगा। हमें 5/6 निकालना है 150 का। ठीक है, दिस इम्प्लाई सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 16.67%, तो SP क्या था 150, नहीं SP 150, तो 5/6 इंटू मार्केट प्राइस हुआ, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 6/5 इंटू सेलिंग प्राइस, 6/5 इंटू 150, तो ये 180 हो जाएगा। हमारा आंसर 180 है, ऑप्शन नंबर बी। बात है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 4 identical glasses which have 4 identical glasses which have water in them. The volume of water in 4 glasses is 30%, 35, 88 and 99%. The glasses are emptied in an empty container, and then same container is used to fill 60% of volume of each glass with water. If the remaining water in container is 60 ml, what is the final total quantity of water in the 4 glasses?
तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ईच ग्लास का 100 इंटू के कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम लोग 100 इंटू के कर दिए, तो इसको हम लोग 100 के लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 4 ग्लासेस कितना होगा? फोर 100 के। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है पूरे ग्लास में? द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 4 ग्लासेस कितना फिल है? 30% प्लस 35% प्लस 88% प्लस 99% इंटू 100 के। तो ये हो जाएगा हमारा के, तो एच इट इज आ जाएगा 252 के। तो ऑल क्लासेस आर emptied and fill again, fill to a volume of 60%। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 ग्लासेस कितना हो जाएगा? 4 ग्लासेस 60% ऑफ 400 के इक्वल टू 240 के। ठीक है, तो 240 के 4 ग्लास होता, टोटल वॉल्यूम कितना है? 252। ठीक है, तो वॉल्यूम लेफ्ट कितना है? रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचेगा? मतलब कैपेसिटी था इतना 252 के, ये कैपेसिटी है ग्लास का, कैपेसिटी, और ये फिल्ड हुआ है। तो रिमेनिंग कितना है? 252 माइनस 240 इक्वल टू 12 के। इतना अभी खाली है, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 ml खाली है, तो 12 के इज इक्वल टू 60 ml। दिस इम्प्लाई के इक्वल टू 5 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास कितना हो जाएगा? 240 इंटू के, 240 इंटू 5, तो 1200 ml इसका मतलब कैपेसिटी हो जाएगा टोटल। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सब मिला के 1200। अगले पे आते हैं, ए सेल्समैन sells 10 notebook on Monday, 13 notebook on Tuesday, 12 notebook on Wednesday, and 11 notebook on Thursday, and 12 on Friday. If the salesman is paid rupees X for selling every 10 notebooks and rupees Y for selling every extra notebook, then find the average of daily earning of salesman in rupees for the 5 days। ठीक है, सेल्समैन ने 10 नोटबुक मंडे को भेजा, 13 ट्यूसडे को, 12 वेडनेसडे, 11 थर्सडे और 12 फिर से फ्राइडे को। तो इसको 100 रुपये मिलता है 10 नोटबुक बेचने का। अगर उससे 10 से ज़्यादा बेचा तो जितना बेचा उतना इंटू वाई के हिसाब से पेमेंट होगा। तो हमें निकालना है कि 5 दिन में इसने जितना अर्निंग किया है उसका एवरेज। ठीक है, तो देखते हैं। तो मंडे को कितना पेमेंट हुआ इसको? मंडे पेमेंट कितना? 10 बेचा था तो
एक्स हो जाएगा रुपीज एक्स। ठीक है, ट्यूसडे का कितना है, ट्यूसडे को है 13 नोटबुक, तो रुपीज एक्स प्लस 3 वाई, 3 एक्स्ट्रा था। वेडनेसडे का क्या सीन है, रुपीज वेडनेसडे को भी 12 है, तो एक्स प्लस 2 वाई। थर्सडे कितना है, रुपीज थर्सडे 11 नोटबुक, एक्स प्लस वाई। फिर फ्राइडे को कितना, रुपीज फ्राइडे को 12 नोटबुक, तो एक्स प्लस 2 वाई। तब यहाँ से एवरेज कितना है, तो रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई प्लस एक्स प्लस 2 वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2 वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एक्स प्लस 3 2 5 6 2 8 वाई डिवाइडेड बाई 5। तो 5x/5 प्लस 8y/5 इक्वल टू एक्स प्लस 8y/5। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्स प्लस 8y/5, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ 3 बॉयज बीके सैम सुहास इज 208/3 inches, while the average height of Vikesh and Vihal and Rakesh is 203/3 inches. What is the average height of Sam, Suhas, Vihal and Rakesh? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हाइट ऑफ 3 बॉयज, हाइट ऑफ Vikesh, Sam and Suhas, क्या हो जाएगा, 208/3, यानी यहीं पर कर देते हैं 208/3, ये एवरेज है, 3 लोग का निकालना इंटू 3 कर देंगे, तो 208 इंचेस। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइट ऑफ विकेश, विहाल एंड राकेश। तो ये कितना है, 203/3 इंटू 3 इक्वल टू 203 इंचेस। तो हमारे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो इससे हमारा कोई आंसर नहीं निकल पा रहा। विद द हेल्प ऑफ दिस information, not able to solve this question। तो इसका आंसर होगा therefore it can't be determined। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन गोज टू पार्क डेली, his last week average speed at with which he completed one round of the park was 47 किलोमीटर पर आवर। ये वॉक पे जा रहा, नहीं वॉक नहीं लिखा, सॉरी माफ करें। फॉर द फर्स्ट 4 days was 37 किलोमीटर पर आवर एंड दैट फॉर द लास्ट 4 days was 52.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय अमन टू ट्रैवल 203 किलोमीटर इफ ही ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 4th डे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? चौथे दिन का दिन किससे निकालना है? लेट द स्पीड ऑफ 4th डे x हो गया। ठीक है, तो टोटल स्पीड फॉर द फर्स्ट 3 days, टोटल स्पीड ऑफ फर्स्ट 3 day कितना है? कुछ दिया है? नहीं दिया है, नहीं 4 देखा दिया है, पहला 4 आखिरी 4, तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं। और अगला हो गया टोटल स्पीड ऑफ लास्ट 3 days, वो हो जाएगा बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल स्पीड फॉर वीक, स्पीड फॉर वीक कितना हो जाएगा? तो कितना है? लास्ट वीक का है 47, तो 47 इंटू 7 329। टोटल स्पीड फॉर फर्स्ट 4 days ए प्लस एक्स, फर्स्ट 3 days और 4th डे ए प्लस एक्स इक्वल टू 37 के स्पीड से चल रहा है इंटू 4 इक्वल टू 148। अब टोटल स्पीड फॉर लास्ट 4 days, तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स, तो बी कितना है 52.5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तो ए तो नाउ अब क्या होगा? तो टोटल स्पीड ऑफ सबका ए प्लस एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा टोटल स्पीड। तो हम लोग ए प्लस एक्स को एक जगह बना लिए, प्लस बी प्लस एक्स कर दिए, अब प्लस एक्स किए तो माइनस एक्स भी करेंगे। कल एस कितना है? एस है 329, तो ये टोटल स्पीड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स 148 प्लस 210 माइनस एक्स इज इक्वल टू 329। तो x इज इक्वल टू 358 माइनस 329 इक्वल टू 29 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड है हमारा x का। तो x क्या है? 4th डे पे स्पीड है। ठीक है, देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल
203 किलोमीटर, तो 203/29, तो ये जाएगा 9×7=63, हाँ 7 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये 7 आवर्स इसको लगेंगे 203 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, in an office some person are officers and some are non-officers. The number of officers is 30. The average salary of officer is 1040 and that of non-officer is rupees 400. If the average salary of entire staff in the officer plus is rupees 500 per month, then what is the average of total number of employees in the office? तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नॉन ऑफिसर्स इन ऑफिस कितने हो जाएंगे, एक। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स का 1040 है और फिर नॉन ऑफिसर का 400, और ऑफिसर्स कितने हैं, 30, नॉन ऑफिसर्स का एक्स है। तो 400x प्लस 1040 इंटू 30, 30 ऑफिसर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 अगर कॉमन ले लेंगे तो 500 इंटू 30 प्लस एक्स, तो ये तो हमारा 400 और 140 पहले का है, जहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर 1040 है, नॉन ऑफिसर रुपीज़ 400, और नॉन ऑफिसर का भी और ऑफिसर का भी सबका सेम है। तो नॉन ऑफिसर हमने एक्स माना 400 इंटू एक्स, और ऑफिसर 30 से पता है। तो अब यहाँ पे है कि एवरेज ऑफ इंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज रुपीज़ 500 पर मंथ, तो 500 प्लस सारे स्टाफ का 30 ऑफिसर प्लस एक्स नॉन ऑफिसर, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, 400x प्लस 1040 इंटू 30 इक्वल टू 500 इंटू 30 प्लस 500x, तो ये 100x हो गया, इक्वल टू 30 कॉमन निकालेंगे, 1040 माइनस 500 हो जाएगा, तो 100x इक्वल टू 30 इंटू 540, तो यहाँ से x निकल जाएगा, 0 0 कैसे, 54 इंटू 3, 4 या 12 का 2 हाथ में, 5 से 15 16, 162। तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस, तो 30 ये ऑफिसर है, 162 नॉन ऑफिसर्स डिवाइडेड बाय 1, 2 क्वांटिटी है तो 2, 192/2 इक्वल टू 96, मतलब टोटल ये एवरेज निकला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 15th नंबर। An exam was conducted in a state over 222 centers. The average number of applicants per center was found to be 1560. However, it was later realized that one center, the number of applicants was counted 1857 instead of 1747. What was the correct average number of applicants per center? तो इसको सॉल्व करते हैं।
number of applicant that has been counted that have been counted extra या incorrect. तो 1857 हो गया था किसकी जगह पे, 1747 की जगह पे। तो ये 110 का अंतर पड़ रहा था, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हुआ एवरेज में, तो 110 डिवाइडेड बाई 1857, हेंस डिक्रीज इन एवरेज कितना है, 110 डिवाइडेड बाई 222 जो सेंटर है, तो कितना होगा 0.495 डिक्रीज हुआ एवरेज में, क्योंकि 110 मतलब एक्स्ट्रा काउंट हो गया था 222 सेंटर में। तो ये 110 को हटाना होगा तो कितना एवरेज बनेगा 0.495। देयरफॉर करेक्ट एवरेज इक्वल टू 1560 माइनस 0.495, तो ये कितना हो जाएगा 1559.505 इक्वल टू 1559.51। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1559.51, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही कह सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते कल फिर अपनी क्लास में एवरेज के ही कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।